मित्रों, क्या आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है या कुछ लक्षण हम आपको बताएंगे। वो यदि आपके जीवन में लक्षण दिखाई देते, आपके परिवार में उस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो फिर समझो कि आपके लिए पितृदोष लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम बहुत छोटे छोटे उपाय इस पितृपक्ष पे आपको बताने के लिए जा रहे हैं। उनमें से कोई भी यदि आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, क्या किसी ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, तो आपको फिर उज्जैन, नासिक आदि जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पितृपक्ष में बहुत छोटे छोटे से उपाय हम आपके लिए दे रहे हैं। उन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में या आपको जो हम लक्षण बता रहे हैं वो यदि आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें से आप किसी भी उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले समझें कि लक्षण वो कौन से लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारे कुंडली में पितृदोष यानी हमारे जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। हमसे जो है हमारे पितृ जो है वो खपा है, हमसे नाराज़ हैं। यदि आपके घर में अकाल मृत्यु होती है या आपके घर में अचानक किसी का दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो समझो कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है। विवाह में हर किसी के विलंब हो जाता है या कोई व्यक्ति कुंवारा रह जाता है। आपके घर में बहन है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है, बहुत साल हो गए, 30 की हो गई, 35 की हो गई, 40 की हो गई, लेकिन शादी नहीं हो रही। स्वप्न में मरे हुए व्यक्तियों को देखना, हमारे पूर्वजों का बार बार देखना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। आप सोए और सोने के बाद आपको अचानक नींद खुल जाती है और आपको भूख लग जाती है, तो समझो कि आपकी जन्म कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष के लक्षण हैं। आप कमाते बहुत हैं लेकिन पैसे की बरकत नहीं होती है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है, बीमारियों में आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है। छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा हो जाता है। जैसे आप खाना खाने के लिए बैठे, नमक ज़्यादा हो गया या पत्नी ने जो है पानी देना भूल गई, तो उसी पर से जो है आपका झगड़ा हो गया। तो यानी घर में हमेशा गृह कलेश बने रहना। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का खराब हो जाना, या आप समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचना, यानी किसी न किसी तरीके से शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होना। यदि इस प्रकार की कोई घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं तो निश्चित रूप से मानो कि आपके जन्म कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष आपको लगा हुआ है। इसके लिए पितृपक्ष पे आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, उसी उपाय की श्रृंखला में एक उपाय ऐसा है कि जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पितृदोष की समाप्ति होगी। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के सिर से बना है। पीपल के वृक्ष की मान्यता है कि इसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। बिल्व पत्र जो होता है, उसका झाड़ जो होता है, उसकी ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती के अश्रु से वो बना हुआ है। जब माता पार्वती के आँखों से जब आंसू निकले तो उससे बिल्व पत्र का निर्माण हुआ। तो पितृलोक में जो है खलबली मच गई कि भाई हमारी नातिन को आंसू क्यों आए। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं, ये आंसू जो है सुखद है। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति बिल्व पत्र यदि भगवान शिव के ऊपर चढ़ाता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस शास्त्रोक्त कुछ वर्णन है जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए ये तीनों वृक्ष जो है हमारे सनातन धर्म में पितृतुल्य मानते हैं। तो इनके ऊपर यदि आप जल चढ़ाते हैं पितृपक्ष में या कृष्ण पक्ष से लेकर के अमावस्या तिथि तक, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में इस प्रकार के संकेत मिल रहे होंगे। आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष होगा तो निश्चित रूप से उसको आपको सफलता मिलेगी। तो एक छोटा सा उपाय है, इसको आपको जरूर करके देखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की आपकी कोई राशि तो लग नहीं रही है, बस आपको छोटा सा एक उपाय कर लेना है। जल चढ़ाने में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। और बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष और बिल्व पत्र आपके घर के आसपास कहीं न कहीं हर जगह मिल जाते हैं, उपलब्ध रहते हैं। तो वहाँ पर जा कर के आप इसको कर सकते हैं। तो करना क्या है, प्रातःकाल 10 से 12 के बीच में आप एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें आप जो है कच्चा दूध डाल दें, गाय का दूध हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसको ले जा करके आप जो है पीपल के झाड़ के पास में या बट वृक्ष पर या बिल्व पत्र के
तीनों में से किसी भी झाड़ के ऊपर जो है आप उसका अर्घ दे दें, यानी उसकी जड़ों पर उसको समर्पित करके आ जाएं। तो यह आप जो है नित्य 15 दिन तक करें, कृष्ण पक्ष में करें या फिर एक पितर पक्ष में आप जो है पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष होगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।